मैडम, वो पीरियड मिस हो गया था और टेस्ट करके देखा तो नेगेटिव आ रहा है। तो आप अल्ट्रासाउंड करके देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा प्रेगनेंसी तो नहीं है। मैडम, अब इसका 8वां महीना लग गया है। अब आप एक बार अल्ट्रासाउंड करके देख के हमें डेट बता दो कब डिलीवरी के लिए आना है। हमें तो बहुत टेंशन हो रही है, हम दूर से आएंगे, कैसे मैनेज करेंगे? आप एक बार डेट बता दो डिलीवरी की बस हमें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे सिंपल हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूँ जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें। और आज हम बात करने वाले हैं अल्ट्रासाउंड के बारे में। अल्ट्रासाउंड नो डाउट एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टिगेशन है। इसने पूरा मेडिकल फील्ड में जो डायग्नोस्टिक्स का जो एरा है उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। अल्ट्रासाउंड द्वारा हम पेट के अंदर की बहुत सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं बिना उसको खोले हुए। पर अल्ट्रासाउंड के कुछ लिमिटेशंस होते हैं और बहुत सारे मिथ्स भी अल्ट्रासाउंड के साथ जुड़े हुए हैं कि अल्ट्रासाउंड के लिए कैसे जाना है, कब जाना है और किन केसेस में अल्ट्रासाउंड वाकई में काम कर सकता है और कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर अल्ट्रासाउंड काम नहीं कर सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं अल्ट्रासाउंड पर जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखें, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में जो भी आपकी फाइंडिंग्स आ रही हैं उनसे आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखें और कब किस केसेस में आपको प्रेगनेंसी के दौरान किस समय कौन सा अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत है, इस सब के बारे में मैं आज बात करूंगी। पर सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये जो भी जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इसका पर्पज़ सिर्फ एक जनरल अवेयरनेस है। कोई भी आपके हेल्थ रिलेटेड नीड्स हैं तो उनको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए और एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करने के बाद ही कोई इन्वेस्टिगेशन कराइए या कोई ट्रीटमेंट लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। अल्ट्रासाउंड, जैसा कि मैंने बताया, एक बहुत ज़्यादा कॉमनली किया जाने वाला अल्ट्रासाउंड है। पर अल्ट्रासाउंड हर केस में एकदम से काम करे, एकदम जादू जैसे रिजल्ट आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी जैसे पिछले 2-3 जो मैंने आपके साथ इंस्टेंसेस शेयर किए कि जैसे कि प्रेगनेंसी में पीरियड मिस हुआ है, उसके 2 दिन बाद अगर आप अल्ट्रासाउंड करेंगे तो वो नहीं कोई आपको रिपोर्ट शो करेगा। या अगर आपने कोई मेडिकल अबॉर्शन का पिल खाया है और उसके 2-3 दिन बाद आप अल्ट्रासाउंड करेंगे तो आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो अल्ट्रासाउंड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही अल्ट्रासाउंड कराएं। अल्ट्रासाउंड कराने में विशेषकर कुछ मिथ्स ऐसे हैं जो कि अल्ट्रासाउंड के प्रिपरेशन से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में कुछ विशेष बात आज आपके साथ करना चाहती हूँ। बहुत बार महिलाएं खाली पेट आती हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, मतलब वो बिना कुछ खाए पिए आती हैं, क्योंकि पहले ये होता था कि अल्ट्रासाउंड के लिए आपको खाली पेट ही जाना है। तो यहाँ पर एक बात मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगी कि जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है पेट की किसी परेशानी के लिए, यानी कि अगर आप गॉल ब्लैडर के लिए कर रहे हैं, पेन एब्डोमेन के लिए कर रहे हैं, तब ऐसे केसेस में ज़रूर अल्ट्रासाउंड के लिए आपको खाली पेट जाने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप गर्भाशय से या प्रेगनेंसी से संबंधित किसी परेशानी के लिए अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी खाली पेट जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे केसेस में, विशेषकर प्रेगनेंसी के केसेस में, अगर महिलाएं खाली पेट आ रही हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, वो सपोज किसी दूर इलाके में रह रही हैं, उनको आने में आधा 1 घंटे का समय लग रहा है और डॉक्टर के चेंबर में उन्हें 1-2 घंटा वेट करना पड़ता है, और प्रेगनेंसी के केस में इतनी लंबे समय तक खाली पेट रहना कभी कभी बच्चे के लिए और माँ के लिए बहुत मुश्किल भी हो जाता है। तो विशेषकर प्रेगनेंसी के केसेस में आपको बिल्कुल भी खाली पेट आने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आप लाइट मील या स्नैक, कुछ भी फ्रूट्स या कुछ भी लेकर आप आ सकते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए। और वहीं पर अगर आपको पीरियड से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम के लिए गर्भाशय का अल्ट्रासाउंड कराना है तो उसके लिए भी आपको खाली पेट आने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो कॉमन मिथ अल्ट्रासाउंड के साथ जुड़ा हुआ है कि ब्लैडर फुल करके आपको आना है। कुछ केसेस में ब्लैडर फुल करने की ज़रूरत होती है, विशेषकर अगर यंग अनमैरिड गर्ल्स में हम यूट्रस या ओवरीज के लिए अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, यहाँ पर कि हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते हैं। ऐसे केसेस में ज़रूर ब्लैडर को फुल करना ज़रूरी है। बट अदरवाइज जो भी महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव हैं जहाँ पर कि हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, और अर्ली प्रेगनेंसी में भी जहाँ पर प्रेगनेंसी 2 महीने या उससे कम की ड्यूरेशन की है, वहाँ पर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको ब्लैडर फुल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लैडर फुल करना एक काफ़ी पेनफुल प्रोसेस है। कई बार महिलाओं को कई गिलास पानी पीना पड़ता है और ब्लैडर का जो फुल होने का सेंसेशन है वो भी काफ़ी पेनफुल होता है कुछ महिलाओं के लिए, विशेषकर अगर महिलाओं को यूरिन होल्ड करने में परेशानी आती है, जो कि काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं में। तो इसलिए हर महिला को अल्ट्रासाउंड से पहले ब्लैडर फुल करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के बारे में। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही बढ़िया तरीका है गर्भाशय और अंडाशय से रिलेटेड परेशानियों के बारे में जानकारी लेने के लिए
और अर्ली प्रेगनेंसी के केसेस में जहाँ पर कि प्रेगनेंसी 2 या 2.5 महीने से कम की है, जहाँ पर कि ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, विशेषकर अगर महिला ओबीज या ओवरवेट कैटेगरी में आती है, जहाँ पर कि एब्डोमेन में जो फैट का लेयर है वो भी काफ़ी मोटा है, तो ऐसे केसेस में ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। और ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो भी ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के मुकाबले इन पर्टिकुलर केसेस में बहुत बेहतर होती हैं। तो इसलिए ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड से डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, बिल्कुल पेनलेस होता है। अगर महिला आराम से रिलैक्स कर रही है तो कोई भी दर्द की इसमें शिकायत नहीं होती है। दूसरे नंबर पर इसकी रिपोर्ट्स ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के मुकाबले काफ़ी बेहतर होती है। अब हम बात करना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी के केसेस में किन केसेस में आपको अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत है और कहाँ पर अल्ट्रासाउंड का कोई विशेष रोल नहीं है। सबसे पहला, जैसे कि मैंने बताया कि अगर पीरियड मिस होकर 2, 3 या 4 दिन हुए हैं तो अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी नहीं दिखाई देती है। कम से कम पीरियड मिस होने के बाद 15 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी में फीटल हार्ट और धड़कन आती है और कम से कम 10 से 12 दिन में प्रेगनेंसी की शुरुआत दिखाई देती है। दूसरे नंबर पर जो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड है उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 18 से 20 वीक्स के बीच में किया जाना चाहिए। अगर उससे पहले कर रहे हैं तो रिपोर्ट्स इतने एक्यूरेट नहीं होते हैं, और 20 या 24 वीक्स के बाद लेवल 2 अल्ट्रासाउंड करने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में आपके डॉक्टर की सलाह के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे अगर आप कराते हैं तभी आप बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो एक ये मिथ है कि प्रेगनेंसी डिलीवरी से पहले अल्ट्रासाउंड कराकर हम डिलीवरी डेट निकाल सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। क्योंकि डिलीवरी की जो डेट है वो किसी महिला के जिसके कि पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं, उसका जैसे ही फर्स्ट पीरियड मिस होता है वैसे ही उससे ईडीडी कैलकुलेट की जाती है। और अगर अल्ट्रासाउंड शुरू के 3, 4 या 5 महीने में जो अल्ट्रासाउंड में ईडीडी आ रही है वो दोनों मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वही आपकी डिलीवरी डेट है और वो ज़्यादातर 3, 4 या 5 महीने तक आपकी कंफर्म हो जाती है। आखिरी के महीने में जो अल्ट्रासाउंड करके डेट निकाली जाती है वो इतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होती है, क्योंकि उस डेट में बच्चे की ग्रोथ का भी रोल होता है। अगर बच्चा कम बढ़ रहा है तो डेट आगे चली जाएगी, और बाय चांस किसी वजह से बच्चा अगर ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो डेट पहले खिसक जाएगी। तो इसलिए एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी डिसाइड करने के लिए जो अल्ट्रासाउंड ज़रूरी होता है वो होता है शुरू के 3, 4 या 5 महीने के दौरान किया जाने वाला अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड एक बिल्कुल वंडरफुल इन्वेस्टिगेशन है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे हो सकता है, लेकिन हर केस में अल्ट्रासाउंड ही केवल सोल्यूशन नहीं है। तो ज़रूर अपने डॉक्टर के साथ आप बात करके ही अल्ट्रासाउंड की डेट और किस तरीके से आपको अल्ट्रासाउंड कराना है इसको डिसाइड करिए। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।